गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th क्लास SST क्लास 10th A और 10th A में SST में बेटा आपका चल रहा है हिस्ट्री का आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है। और सेकंड चैप्टर में आज हम बात करेंगे, आज के टॉपिक हैं डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, साइमन कमीशन 1927-28, प्रॉब्लम साइमन कमीशन में जो प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा द साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। सेकंड चैप्टर आपका हिस्ट्री का, और सेकंड चैप्टर का ये फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वह डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। इसका मतलब है पूर्ण आज़ादी की मांग, ठीक है नहीं, पूर्ण आज़ादी की मांग। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो हमारा असहयोग आंदोलन था, उसके बाद द इंडियन लीडर्स बिगेन टू वर्क, भारतीय जो नेता थे उन्होंने काम करना शुरू किया फॉर पूर्ण स्वराज। किसके लिए किया शुरू? पूर्ण आज़ादी के लिए, है नी। बट परंतु नेहरू 26 जनवरी 1930 डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस डे, परंतु नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को ये घोषणा कर दी कि प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता डे के रूप में मनाया करेंगे। एवरी ईयर इट विल बी सेलिब्रेट एज एन इंडिपेंडेंस, प्रत्येक वर्ष यह एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये तो था पूर्ण स्वराज, और तभी से ये मना रहे थे 26 जनवरी से, और 1930 से प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस कि हम आज़ाद हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लोग मनाते थे। उसके बाद ये हमारा क्रम चलता ही रहा, लेकिन हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तब ये डेट वहाँ पे नहीं आई, क्योंकि हमारा जो आज़ाद हुआ था उस दिन को हम सेलिब्रेट करने लगे, ठीक है। तो ये डेट छूट गई। तब इस डेट को संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी को। तो ये हमारी ये भी मनती रहेगी और इंडिपेंडेंस डे वाली डेट भी मनती रहेगी। तो इस तरह से 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू किया गया था इसी डेट को लेकर के, ठीक है ना। अगला टॉपिक है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था 1927 से लेकर के और 28 तक ये रहा भारत में। ये एक आयोग था, एक नियम था इसमें। देखिए, साइमन कमीशन वाज सेट अप इन रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चला हुआ था उसके समकक्ष एक आयोग बनाया गया। क्या ये आंदोलन सही है या गलत है? एक अंग्रेजी सरकार ने ये एक आयोग बनाया था इसकी जांच करने के लिए, जो भारत में राष्ट्र उसके स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहा था। तो वो किसने बनाया था? अंग्रेजी गवर्नमेंट ने, ये जांच करने के लिए। टू लुक इनटू द फंक्शनिंग, इनके जो कार्य हो रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक कार्य जो हो रहे हैं उसके बारे में एक सरकार ने बनाया, आयोग बनाया, गठन किया। और सिस्टम इन इंडिया, भारत में, एंड सजेस्टेड, और भारतीयों ने क्या किया, इसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए डिमांड रखी भारतीय लोगों ने। तो 1928 को साइमन कमीशन रिच्ड एट लाहौर, जो साइमन कमीशन था 1928 को लाहौर पहुंचा। लाहौर अब पाकिस्तान में है, पहले ये इंडिया में ही था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं था, डिवाइडेशन नहीं हुआ था, इसलिए साइमन कमीशन जो है लाहौर पहुंचा। लाहौर बड़े सिटियों में है। बट साइमन गो बैक, लेकिन वहाँ नारे क्या लगे, जो स्लोगन लगे, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। डेमोस्ट्रेटिव जो उन्होंने एक ऐसे संकेतवाचक शब्द उनके लिए कहे, और उसमें जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तो लाला लाजपत राय इंजर्ड एंड विथिंग डेथ, और उस भीड़ में जो गो बैक के नारे लगाए
बहुत सारी भीड़ वहाँ इकट्ठी होगी लाहौर में, और अंग्रेजी जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया, लाठीचार्ज कर दिया भीड़ पर। और उस भीड़ में एक बुजुर्ग थे, लाला लाजपत राय उनका नाम था, वो उसमें घायल हो गए और 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई, यानी मृत्यु हो गई। अब इसमें ये तो था साइमन कमीशन का पूरा डाटा, साइमन कमीशन क्या था, किस तरह से आया। अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी उसके बारे में बात करते हैं, जिस पर भारतीयों ने उसका विरोध किया। साइमन कमीशन का जो विरोध किया उसमें प्रॉब्लम क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। नो इंडियन मेंबर सो द इंडियन अपोज्ड इट। उसमें जो प्रॉब्लम थी, साइमन कमीशन जो आयोग बनाया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उसमें उस आयोग में कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। जब कोई भारतीय मेंबर नहीं था तो भारत की बात वो कहते ही नहीं, है नी। तो इसलिए भारतीयों ने वो कैसी भी रिपोर्ट सौंप दे वहाँ जाके अपनी सरकार के पास तो वही सत्य मानी जाएगी। इसलिए भारतीयों ने उसमें कहा था कि भाई इसमें कम से कम भारतीय मेंबर होना चाहिए, और नहीं है भारतीय मेंबर तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम इसे यहाँ लागू नहीं होने देंगे। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी। अगला टॉपिक है आपका द साल्ट लॉ, साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नमक यात्रा थी आपकी और सिविल डिसोबीडियंस अवज्ञान आंदोलन। महात्मा गांधी जी फाउंड दैट साल्ट वाज ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनिट द नेशन। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, साल्ट लॉ, ये जो साल्ट मार्च था, जो नमक था हमारा, उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। और नमक तो हर जाति का व्यक्ति खाता है, हर धर्म का व्यक्ति खाता है। तो गांधी जी ने सोचा कि ये सबसे अच्छा सिंबल है पूरे राष्ट्र को एक करने का लिए, है नी। तो उसमें उन्होंने क्या किया, ही रोट ए लेटर टू वायसरी इरविन डिमांडिंग टू अबॉलिश साल्ट लॉ टैक्स। गांधी जी ने कहा, एक लेटर लिखा, जो वायसराय इरविन था सरकार में, उसके लिए लेटर लिखा, और उन्होंने मांग की गांधी जी ने कि साल्ट जो टैक्स है इसको ख़त्म कर दिया जाए। बट इरविन वाज नॉट रेडी टू टॉक अपॉन द डिमांड। लेकिन उसे ख़त्म करने की तो बात क्या, जो इरविन था उससे बात करने के लिए ही तैयार नहीं हुआ। तो इस तरह से वहाँ पे साल्ट लॉ के लिए उन्होंने एक यात्रा निकाली, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, और कैसे उन्होंने साल्ट टैक्स को तोड़ा, नियम को तोड़ा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये थी बेटा आज साइमन जो हमने की थी, पूर्ण डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज का टॉपिक था। साइमन कमीशन कब आया, उसकी क्या प्रॉब्लम थी, और साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये इस तरह से आज का ये टॉपिक था बेटा, ठीक है। ये नोट्स हैं आपके, अपनी नोटबुक में आपको ज़रूर लिखने हैं, टॉपिक बाय टॉपिक आप देखते रहिए और साथ के साथ वर्क करते रहिए। कोई वीडियो छूट जाएगी तो आपका नेक्स्ट वीडियो समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है।